खेल शुरू हुआ इस पुतले से और खत्म हुआ असली इंसान पे, है? ऐसे ही ट्रेन किया ना तुमने इस कुत्ते को शामू? उस रात को ऐसा क्या हुआ कि ये कुत्ता इतना खौफनाक बन गया और जाके ठक्कर साहब को उसने अटैक किया, उसको मार डाला? नहीं है ना जवाब आपके पास? मैं आपको बताता हूँ। रस्टी कर्नल को मार। और जोर से! रस्टी कर्नल को मार, मार कर्नल को रस्टी। अरे रस्टी सूंघ क्या रहा है? तेरा फेवरेट खाना है, खा ले खा ले खा ले। Hey, Rusty, come. Good boy. सर, उस चाबी का ताला मिला? हाँ, ताले के साथ एक और ताला, जिसकी हमें अब चाबी ढूंढनी है। कर्नल ठक्कर की आखिरी वसीयत, जिसमें किसी मीरा भगत का नाम है। सर मैं पता लगाता हूँ कि मीरा कौन है। हाँ, पता लगा कि क्या राज है मीरा का जो कर्नल ठक्कर दुनिया से छुपाना चाहते थे। एक बात बता, रस्टी को जिस गाड़ी से अगवा करने का प्रयास किया गया था, उस गाड़ी का कुछ पता चला? हाँ सर, वो लाइसेंस प्लेट आरटीओ में रजिस्टर्ड नहीं है। वो लाइसेंस प्लेट नकली थी। हमें गुमराह करने के लिए हमारी अनुपस्थिति में कोई यहाँ आया था। ये देखिए, रस्टी के बोल के आसपास ये छिड़की हुई बूंदे, जिसे चाट कर एक मक्खी मरी हुई। और ये जूते का निशान, जो ना आपका है मिसेस बिलोगोरे, ना तेरा। सर कौन हो सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो सच को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कौन है, इसका उत्तर तो मीरा ही देगी। मीरा भगत? कर्नल के मुंह से मीरा भगत का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। मैं नहीं जानता ये कौन है। और ये नई वसीयत, ये भी मैं पहली बार ही देख रहा हूं। लगता है किसी दूसरे वकील ने बनाई है। पर कमाल है, कर्नल साहब ने मुझसे आज तक इस बारे में जिक्र क्यों नहीं किया? आपको इतनी टेंशन क्यों हो रही है? एक्चुअली मुझे लगा कि कर्नल साहब का मैं ही इकलौता सॉलिसिटर हूं, पर शायद उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा नहीं था। मिस्टर भटकल, ये नई वसीयत पुरानी वसीयत के ठीक एक दिन बाद बनी है। या आई नो। और अगर ऐसा है तो ये वसीयत पुरानी वसीयत को नलिफाई कर देगी, और अब हमें पुरानी वसीयत को भूल करके इसी वसीयत पर अमल करना पड़ेगा। You're right. लेकिन सबसे पहले मुझे मीरा भगत को ढूंढना होगा। या राइट। Can I have the bill, please? Yeah, sure. Thank you. मीरा भगत को तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक मिनट, एक मिसेस निरुपमा भगत थी। मेरी राय जानने के लिए कहा कि उनकी दूर की दोस्त थी। दूर के दोस्त की रिपोर्ट्स कोई आपको क्यों देगा? वो रिपोर्ट्स हैं आपके पास? हाँ, उनकी कॉपी मेरे क्लिनिक में होनी चाहिए। उस पे शायद उनका एड्रेस आपको मिल जाएगा। That would be great. मैं शाम को ही आपके क्लिनिक आ जाता हूँ। ओके, थैंक्स अ लॉट। अब आपके हाथ को क्या हुआ? वो बाथरूम में पैर फिसलने से गिर गया, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, थैंक्स। बाथरूम?
गाड़ी तो वैसी है, पर नंबर प्लेट अलग। ये एनी प्रॉब्लम? नहीं, अभी तक तो नहीं। हाँ। हाय, निरुपमा भगत। उनका 6 महीने पहले स्वर्गवास हो गया है। आप? मैं मीरा, वो मेरी मॉम थी। ओ। मीरा जी, मैं नहीं जानता कि कर्नल ठक्कर और आपका क्या रिश्ता है, पर उन्होंने अपनी जायदाद से आपको 30% दिया है। मुझे नहीं चाहिए उसकी ब्लडी खैरात, उसकी हमदर्दी। होप ही रॉट्स इन हेल्थ। पर ऐसा क्या हुआ है जो आप? लुक, मुझे आपसे और कुछ नहीं कहना, आप जा सकते हैं। अब देखिए मीरा जी, एक बेगुनाह लड़का इस केस में अपनी जान गंवा देगा। लाइक आई केयर, पर मुझे किसी की परवाह नहीं। प्लीज लीव। अब कुत्ते पसंद है आपको? इस केस में भी एक कुत्ता है, रस्टी। उस लड़के के साथ वो भी अपनी जान गंवा देगा, पर आई डोंट थिंक यू केयर, राइट? केडी सर, बड़ी अजीब लड़की थी वो। एक मरे हुए आदमी के बारे में इतना भला बुरा कहना, मुझे तो अब उस पर डाउट होने लगा। लगता है मीरा जी से बहुत जल्दी अदालत में मुलाकात करनी पड़ेगी। आई नो इट। अब तुम लोग मुझे अदालत में घसीटना चाहते हो, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, ताकि ये सारा मैटर यही इसी वक्त खत्म हो जाए। हाँ मिस मीरा भगत, आइए ना प्लीज, सिट डाउन। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ मिस्टर केडी। ओके, आपने कहा मैटर खत्म करने आई हैं आप। कौन सा, किसका? उसका, जो 25 साल पहले मेरी मदर को प्रेग्नेंट करके शादी से मुकर गया था और अब बुढ़ापे में आकर प्रायश्चित करना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माई मॉम इज नो मोर। एक कौड़ी नहीं चाहिए। जिसने जीते जी उन्हें कुछ नहीं दिया, वो मरने के बाद क्या देगा? सो कीप मी आउट ऑफ हिज विल। वैसे कौड़ी से कुछ ज्यादा है मैडम। 30% ऑफ टोटल एसेट्स, तकरीबन 45 करोड़। 45 करोड़? That's a lot of money. इतना पैसा मेरे नाम? इतना ही नहीं, इससे 3 गुना ज्यादा। अगर शामू के खिलाफ केस साबित हो जाता है तो रस्टी और शामू विल से बाहर और आप अकेली 135 करोड़ की वारिस। माय गॉड, आई विल बी रिच। तो ये है वो अमीर कुत्ता? ये कुत्ता कई लोगों पर हमला कर चुका है। बचपन बीता है मेरा कुत्तों को पालते हुए। आई लव डॉग्स। हर कुत्ता मेरा दोस्त है। नो रस्टी, नो। यू बिग नॉटी बॉय। केडी, मैंने तुमसे कहा था ना, इस कुत्ते को खुला छोड़ना बहुत ही खतरनाक है। पागल हो गया ये कुत्ता, इंसानों के बीच रहने के लायक नहीं है। लेकिन आज तक किसी कुत्ते ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। ये पागल हो गया है। मिसेस विलमोरे, प्लीज टेक इट टू द डॉक्टर। यस केडी। मुझे इसका कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। सावंत, डॉग वैन भेजो। क्या?
रस्टी को सुला देंगे? मतलब उसे मार डालेंगे साहब? नहीं नहीं नहीं, उसको ऐसा टीका करेंगे, हार पहनाएंगे और फिर उसकी आरती उतारेंगे। सर, अगर हम उस कुत्ते को दूर नहीं करते तो मीरा की जान ले लेता। पागल हो गया वो कुत्ता। इनफैक्ट योर ऑनर, ऑन सेकंड थॉट्स मुझे ये लग रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये सारा उस कुत्ते का मेंटल गेम है। नहीं, ऐसे बिहेव कर रहा है ये कुत्ता जैसे वो कर्नल ठक्कर की जायदाद को हथियाना चाहता हो। इसीलिए पहले ठक्कर साहब को मारा और फिर जब पता चला कि उनकी जायदाद की इकलौती वारिस ये लड़की है तो उस पर भी अटैक किया। और तो जायसवाल, तो ठीक है ना, आपकी पगला गए हैं क्या? बेतुकी बातें कर रहे हैं। जायदाद के लिए एक जानवर मनुष्य पर हमला करेगा? पाठक साहब, मुझे तो हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। कम से कम उस कुत्ते की इंटेलिजेंस को तो अंडर एस्टिमेट ना करें। इंसानों से कई ज्यादा होशियार होते हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आपसे तो अवश्य होते होंगे मिस्टर जायसवाल। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर यह आरोप है कि इन्होंने रस्टी को ट्रेनिंग, विशेषकर कर्नल ठक्कर पर हमला करने की उनकी जान ले ली। किंतु इस बार तो रस्टी ने न केवल मेरे सहायक वरुण पर बल्कि मीरा जी पर भी हमला किया। और इस समय योर ऑनर, रस्टी शामू के नियंत्रण में नहीं था। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि रस्टी ये हमले स्पष्ट हो चुकी है। क्या स्पष्ट हो चुका है मिस्टर जायसवाल? कि कुत्ते का संतुलन बिगाड़ने वाला शामू ही है पाठक साहब। रूट कॉज योर ऑनर, मिस्टर जायसवाल नतीजे तक पहुंच गए। इस केस का नतीजा जो भी हो, पर अब वो कुत्ता समाज के लिए खतरनाक हो चुका है। इसलिए अदालत हिदायत देती है कि उसे मौत का इंजेक्शन। जज साहब, ऐसा मत कीजिए जज साहब। मिस्टर शामू, प्लीज बी क्वाइट। आप इस तरह जज को नहीं रोक सकते हैं। रोक सकता हूं। क्योंकि मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं वो सब सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। रस्टी को कर्नल साहब को मारने की ट्रेनिंग मैंने दी थी। रस्टी को वो कल ही मार देंगे, पर क्यों? मैंने तो अदालत में सब सच बता दिया था। झूठ बोला था तुमने शामू। कॉलर की जांच में फोरेंसिक्स को कुछ नहीं मिला, और तुम्हारे ये झूठ ने न केवल तुम्हें बल्कि रस्टी को भी संकट में डाल दिया है। रस्टी को अब बचा लीजिए साहब। अब हमें जो भी करना है कल शाम को 4 बजे तक करना है। आप सही है जायसवाल साहब, शुरू से ही रस्टी को पालतू जानवर से खूंखार दरिंदा मैंने बनाया। शामू, ये क्या कह रहे हो तुम? रस्टी का कॉलर, उस पर मैंने एक ऐसी जड़ी बूटी घिस दी है कि जिसे सूंघकर उसे नशा सा हो जाता है और फिर वो पागल सा हो जाता है। उसके बाद वो किसी पर भी हमला कर सकता है। उसके सामने चाहे कोई भी खड़ा हो, उसे काट सकता है। उसका कॉलर निकाल दीजिए, वो पहले जैसा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक ठाक। दोष कॉलर में है, रस्टी में नहीं। वो सब जो भी कर रहा है सिर्फ मेरी वजह से कर रहा है जज साहब। क्यों शामू, क्या अदालत को तुम ये बता सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? एक ही तो वजह है साहब, पैसा। उस बुड्ढे के घर 15 साल तक मैंने काम किया, उसकी सेवा की, इसलिए कि अंत में उसकी जायदाद मुझे उस कुत्ते के साथ बांटनी पड़ी। यही रह गई थी मेरी औकात, एक कुत्ते की। और इसीलिए मैंने उस बुड्ढे और कुत्ते को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। रस्टी तो बस एक हथियार था जज साहब। उसके पीछे करता धरता मैं था, सिर्फ मैं।
Now this time finally the prosecution rests. पाठक साहब, शामू उर्फ श्यामलाल रस्तोगी के इकबाले जुर्म के बाद यह अदालत उन्हें कर्नल अरविंद ठक्कर की हत्या में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। The case is closed. पाठक साहब, फाइनली हैव डन इट। अरे सर, द ग्रेट केडी पाठक को हराया, साबित कर दिया कि कोई हुआ नहीं है। व्हाट डू यू हैव टू से? I'll tell you. आप केस जीत गए। ये दुख की बात यह है कि आज सत्य हार गया। Congratulations. मीडिया को भी यही कहिएगा, द ग्रेट केडी पाठक इज लॉस्ट। आई एम जयसवाल हैज वन। सीरियसली केडी, तुम केस हार गए, इस बात का मुझे भी ताज्जुब है। पर मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुमने गलत केस हाथ में लिया है, इस कुत्ते का और उस शामू का। जो भी हो, इसका कॉलर मुझे चाहिए था। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही, तुम ही निकालो। इसका मजल भी निकालना पड़ेगा, इससे रैश होता है इसे। हाँ निकालो, सारे फसाद की जड़ तो यही है। वैसे सब में किसी किस्मत तो चमकी, इस कुत्ते की। आधी जायदाद का मालिक हो गया है, करोड़पति कुत्ता। केडी, केस रीओपन करने से क्या फायदा? वो छोकरा फिर से बोलेगा कि उसी ने कर्नल को मारा है और तुम फिर से केस हार जाओगे। बैड न्यूज़ सर। कल शाम 4 बजे रस्टी को लीथल इंजेक्शन देकर सुला दिया जाएगा। ओह नो, व्हाट डॉग? बट व्हाट टू डू? अगर हम उसको बाहर छोड़ेंगे तो वो फिर से अटैक करके किसी को मार देगा। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है। पहले हम केस हार गए और अब रस्टी की ये बुरी खबर। रस्टी बीमार नहीं है वरुण। सर, इतने हमलों के बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं? केनल में जो रस्टी की प्रतिक्रिया थी, बाहर के कुत्तों का भी वही हाल था। कोई तो कारण है जिसके दबाव में आकर ये सारे कुत्ते हिंसक हो रहे हैं। उससे क्या हो सकता है? कहीं वो कॉलर तो... फोरेंसिक्स के अनुसार उस कॉलर पर कुछ नहीं था। शामू की कहानी झूठी है, इसलिए मुझे ये केस रीओपन करवाना है। पर शामू ने ऐसा क्यों कहा? रस्टी के लिए उसका बलिदान दुर्भाग्यवश अब उसका ये बलिदान व्यर्थ जाएगा। शायद। क्या रस्टी को वो कल ही मार देंगे? पर क्यों? मैंने तो अदालत में सब सच बता दिया था। झूठ बोला था तुमने शामू। कॉलर की जांच में फोरेंसिक्स को कुछ नहीं मिला और तुम्हारे इस झूठ ने न केवल तुम्हें बल्कि रस्टी को भी संकट में डाल दिया है। क्या? अरे बाप रे, बाप रे। पर सर, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे लगा कर्नल साहब की मौत का इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूं तो
वो लोग रस्टी को बचा लेंगे, उसे कुछ नहीं करेंगे, पर रस्टी को बचा लीजिए साहब, उसे कुछ मत होने दीजिए। देखो शाम, तुम्हें और रस्टी को बचाने का एक ही तरीका है। अदालत में तुम्हें अपना झूठा बयान वापस लेना होगा। मैं बयान बदल लूंगा साहब, मैं बयान बदल लूंगा, बिल्कुल। उसे बचा लीजिए आप। अब हमें जो भी करना है कल शाम को 4 बजे तक करना है, नहीं तो वो लोग रस्टी को सुला देंगे। बस इतना ही समय है मेरे पास, ये केस जीतने का और तुम्हें निर्दोष साबित करने का। रात के 11 बजे कर्नल के घर क्या है? दबे, मेरे पास समय नहीं है। किसी भी हाल में कल अदालत शुरू होने से पहले मुझे कर्नल ठक्कर के हत्यारे को ढूंढना होगा। Just don't have the time. केडी, तुम बेकार में कोशिश कर रहे हो। अब ना तो वो कुत्ता बचेगा और ना ही शाम। तू सब्र रख वरुण, यही वो कमरा है जहां कर्नल की हत्या हुई थी, और मुझे पूरा विश्वास है कि कर्नल के हत्यारे के बारे में सुराग भी यही से मिलेगा। एक बार घटनाओं को फिर से दोहराते हैं। कर्नल ठक्कर वहां बैठे थे, राइट सर। और रस्टी यहां बैठा था, कर्नल के पैरों के पास। और क्या था? म्यूजिक चल रहा था? हाँ सर, ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड भी चल रहा था। चला कर। फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण रस्टी ने कर्नल पे हमला किया? ये क्या हुआ? बंद क्यों कर दिया? सर मगर रिकॉर्ड तो चल रहा है। फिर ये तो फिर चल पड़ा। एक मिनट हट। म्यूजिक, म्यूजिक, फिर सन्नाटा, फिर से म्यूजिक। केडी सर, ये कैसा रिकॉर्ड है? म्यूजिक के बीच में सन्नाटा, और इसी सन्नाटे के बीच में इस प्रश्न का उत्तर है। तेरे साउंड इंजीनियर दोस्त का नाम क्या है? हाँ, कार्तिक। चेक करवा। केस रीओपन करवाया था। प्लीज बी क्वाइट मिस्टर जायसवाल। कल शाम 4 बजे रस्टी को लीथल इंजेक्शन देकर सुला दिया जाएगा। रस्टी को बचा लीजिए साहब। There you go, Your Honor. क्या म्यूजिक तो बंद हो गया? म्यूजिक ऑन। कुत्तों का भौंकना बंद, योर ऑनर। समझे आप? वन मोर टाइम, योर ऑनर। म्यूजिक, म्यूजिक बंद। म्यूजिक, भौंकना बंद। ले जाइए कुत्तों को यहां से। रिकॉर्ड के बंद होते ये कुत्ते बेचैन क्यों होने लगते हैं? लगता है कोई इन्हें दौरा पड़ा। योर ऑनर, आपके प्रश्न का उत्तर इस रिकॉर्ड में है। ये वही रिकॉर्ड है जो कर्नल ठक्कर सुना करते थे, किंतु किसी ने इसे बदलकर इसके गैप्स में कुछ और रिकॉर्ड कर दिया। क्या सन्नाटा? सन्नाटा तो अब आपके दलीलों में आएगा जायसवाल साहब। योर ऑनर, जब इस रिकॉर्ड को मैंने साउंड इंजीनियर के पास भेजा तो उसकी तकनीकी मशीन्स पर इस गैप को
एनालाइज और एम्पलीफाई करने के बाद वो सुनाई दिया जो आमतौर पर सुनाई नहीं देता। मैं समझाता हूं योर ऑनर। इसे सुनकर अगर हमारा ये हाल है तो जरा सोचिए रस्टी का क्या हाल होगा। तावड़े, सब कुछ रेडी? हाँ। योर ऑनर, कुत्तों की सुनने की शक्ति इंसानों से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए यदि कुछ आवाजें जो अल्ट्रासाउंड या हाई फ्रीक्वेंसी पर हों उसे सिर्फ कुत्ते सुन सकते हैं, हम नहीं। जैसे कि इस रिकॉर्ड पर लगाई गई तीव्र आवाज। मतलब इस रिकॉर्ड पर अल्ट्रासाउंड आवाज? योर ऑनर, ये डॉग विसल है, कुत्तों को ट्रेन करने की सीटी। इससे कुत्ते नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन इस रिकॉर्ड पर जो आवाज है वो इस सीटी से कहीं ज्यादा तीव्र, कहीं ज्यादा तेज है, कुत्तों की सहन शक्ति से अधिक। योर ऑनर, इस चीख को सुनकर कुत्ते का दिमाग, उसका मस्तिष्क घूम जाता है और वो उत्तेजित होकर हमलावर बन जाता है। रिकॉर्ड के डेसिबल लेवल्स की साउंड रिपोर्ट है ये। सर, सब स्पष्ट है। मिस्टर केडी, आप सही हो। ये रस्टी की प्रतिक्रिया उस रिकॉर्ड का ही असर है। तो सर प्लीज रस्टी का वध फौरन रोक दिया जाए सर। रस्टी ना तो पागल है, ना ही बीमार। इस पूरे मामले में उसका कोई कसूर नहीं। कुछ ही मिनटों में रस्टी को मौत का इंजेक्शन देकर उसे सुला दिया जाएगा सर। जैन सर। क्या? ओके सर, ओके। श्योर सर, डन। क्या हुआ डॉक्टर साहब? वो कहावत सुनिए कि हर कुत्ते का दिन आता। आज इसका केडी पाठक की वजह से। तावड़े, तैयारी करो जल्दी, इसे अभी कोर्ट भेजना। तो मान लिया कि इस रिकॉर्ड पे टेप की गई अल्ट्रासाउंड आवाज को सुन के रस्टी को वो पागलपन का दौरा पड़ा, तो ये काम भी तो शामू का हो सकता है ना पाठक साहब? शामू का होता तो शामू के जेल में रहते रस्टी औरों पर हमला क्यों करता है यार? स्पष्ट है कि हर उस समय जब रस्टी को पागलपन का दौरा पड़ा, कोई था जिसने ऐसी खतरनाक साउंड या म्यूजिक बजाकर रस्टी को उकसाया। एक ऐसी ऊंची तीव्र आवाज जो हमारे कानों तक नहीं पड़ती, पर रस्टी को उस आवाज ने पागल कर दिया। पहली बार जब अदालत में उसने कर्नल के पुतले पर हमला किया, फिर जब वरुण उसे अदालत से ले जा रहा था, जब मीरा मेरे ऑफिस आई, जब मैं रस्टी के साथ था, रस्टी के वैशीपन के पीछे ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई कॉलर। ये सब उसी तीव्र आवाज का खेल है।
हर बार कोई था जिसने रस्टी का यह हाल किया। पर ये किसकी हरकत है? कैसे साबित करेंगे आप? इस बात पर मैंने बहुत सोचा, तब जाकर मुझे एक इंसान पर शक हुआ। पहली बार अदालत में जब रस्टी का व्यवहार बदला तो वो इंसान यहीं दर्शक बनकर बैठा हुआ था। पर ये किसकी हरकत है? कैसे साबित करेंगे आप? एब्सोल्युटली राइट सर। मैं इस बात को कैसे साबित करूंगा? इस बात पर मैंने बहुत सोचा, तब जाकर मुझे एक इंसान पर शक हुआ। पहली बार अदालत में जब रस्टी का व्यवहार बदला तो वो इंसान यहीं दर्शक बनकर बैठा हुआ था। दूसरी मर्तबा जब रस्टी ने वरुण पर हमला किया, उस समय वो व्यक्ति वहीं रास्ते पर था, उस गाड़ी में। और चौथी बार जब मैं इंस्पेक्टर दवे के साथ था तो वो व्यक्ति वहीं कहीं छुपा हुआ था। एक मिनट पाठक साहब, वो तीसरा तो आप भूल गए? वो जब आपकी ऑफिस में मीरा पर हमला हुआ था। वो तीसरी बार मैं इसलिए मिस कर गया क्योंकि उस तीसरी बार की वजह से ही मुझे शक हुआ, या यूं कहिए पूरा विश्वास हुआ कि वो कौन है। इज इट? जब मेरे ऑफिस में रस्टी ने मीरा पर हमला किया, उस समय वहां 6 लोग उपस्थित थे। मीरा जो खुद शिकार थी, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती। दवे, बिली मोरिया और मेरे सहायक वरुण, जिन पर मुझे पूरा विश्वास है। फिर बचा मैं और एक आखिरी व्यक्ति, यार। जाहिर है कि उसी ने ये सब किया। एडवोकेट अजीत भटकर। What nonsense? मैं ऐसा क्यों करूंगा? बताता हूं, तब बताता हूं। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि मिस्टर अजीत भटकल की तलाशी ली। इंस्पेक्टर दवे, इनकी तलाशी ली जाए। नो जज साहब, मेरी तलाशी। कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से, नहीं तो मैं केडी को उड़ा दूंगा। ऑर्डर मिस्टर भटकल, पुट डाउन योर गन। नहीं, कभी नहीं। मैं इतनी बारीकी से बनाए अपना इस प्लान को इतनी आसानी से बिगाड़ने नहीं दूंगा। हाँ, मैंने ही उस रात कर्नल के ग्रामोफोन से रिकॉर्ड का बदला था। और मैंने ही उनकी मौत के लिए शामू को फंसाया था। मैंने हर बार उस कुत्ते को उस आवाज से परेशान किया, पागल किया था। सब कुछ मैंने किया था केडी।
वो इसलिए कि रस्टी और शामू के बाद कर्नल की जायदाद मेरी होने वाली। लेकिन ये जायदाद तो पारुल के नाम थी। डार्लिंग, जरा बताओ मिस्टर केडी पाठक को कि तुम्हारी शादी किससे होने वाली है? मुझसे। अंडरस्टैंड? अजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मामा जी की जायदाद के लिए तुम ऐसा भी करोगे। तुमने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे अंकल की जायदाद के लिए मैं तुम्हारे साथ शादी कर रहा हूं। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन फिर से वो नई वसीयत और वो मीरा भगत वो बीच में आ गए। तुम लोग मीरा भगत तक न पहुंच सको, इसके लिए मैंने रस्टी को मारना चाहा। उसके बाद जब मीरा तुमसे मिली तो मैंने मीरा को मारना चाहा। लेकिन हर बार यू मिस्टर केडी पाठक, तुम मेरे प्लान के आड़े आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उस वक्त ना सही तो अब सही, लेकिन यहां से निकलने के लिए तुम्हें मेरी मदद करोगी। अजी छोड़ो मुझे। पीछे हटो, तो तुम्हें गोली मार दूंगा। छोड़ो मुझे। पीछे हटो। चला जाते हैं। कोई हिलेगा नहीं तो इस लड़की को उड़ा दूंगा मैं। देखा जायसवाल साहब, इसी को कहते हैं कुत्ते की मौत मरना। थैंक यू केडी साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर इस्माइल रेजा, जनाब सालों से हमारी पुलिस के विरुद्ध अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाते आए हैं। अभी तक तो ये सिर्फ हमारे काम में दखल देता था, लेकिन आज इसने हम में से एक की जान ली है। खास करके पुलिस को क्यों मारा आपने? वो मैं नहीं हूं, मैं कसम खाता हूं वो मैं नहीं हूं। कोई तो है योर ऑनर, जिसने पूरी तरह से डॉक्टर रेजा की नकल की, लेकिन ये भूल गया कि डॉक्टर रेजा राइट हैंडेड है। सीसीटीवी कैमरा की इस फुटेज में जो व्यक्ति है वो मेरे मुवक्किल डॉक्टर रेजा को फंसाने का प्रयास कर रहा है। केडी, मैंने तुमसे कहा था ना, ये केस मत लो। डॉक्टर रेजा वो नहीं जो तुम सोच रहे। बचा लिया ना खूनी को। केडी पाठक, तुमने एक हत्यारे को रिहा करवाया है। इस गलती का एहसास तुम्हें आज नहीं कल होगा।